नमस्कार दोस्तों अगर भिवानी की सियासत को देखा जाए तो वहाँ केवल दो धुरी हमेशा रही हैं। एक चौधरी बंसीलाल की सियासत और एक चौधरी बंसीलाल के खिलाफ सियासत। तो अगर चौधरी बंसीलाल के खिलाफ सियासत की बात करें तो भिवानी में केवल एक ही नाम प्रमुखता से हमेशा लिया जाता रहेगा और वो नाम है ठाकुर बीर सिंह जी का। राजनीतिक दौर में क्या क्या घटनाएं हुई उनको जानने के लिए आज हम पहुँचे हैं कुंवर लाल सिंह जी से के पास, क्योंकि ये उनके बेटे हैं और उनकी सियासत में इन्होंने अपने पिता के साथ बहुत कुछ अपनी आंखों से देखा है। तो आज कुंवर लाल सिंह जी से हम पूछेंगे ठाकुर बीर सिंह जी की सियासत के बारे में और चौधरी बंसीलाल के साथ उनकी राजनीतिक जो प्रतिद्वंदता थी उसके बारे में, चौधरी देवीलाल जी के बारे में, चौधरी भजनलाल जी के बारे में और खुद ठाकुर बीर सिंह जी के बारे में। लाल सिंह जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। लाल सिंह जी, सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ठाकुर बीर सिंह जी का जन्म कब हुआ और उनकी पढ़ाई लिखाई कितनी थी और वो कहाँ से संबंध रखते थे? ठाकुर बीर सिंह जी भिवानी में ही जन्मे थे जी। और ठाकुर बीर सिंह जी के बाबा ठाकुर घाट सिंह जी इंजीनियर रेलवे में उस टाइम होते थे। अच्छा। ब्रिटिश टाइम में। अच्छा। और उनके 3 पुत्र थे। अच्छा। बड़े पुत्र का नाम ठाकुर पूर्ण सिंह था, दूसरे पुत्र का नाम ठाकुर राम स्वरूप सिंह था जी, और तीसरे पुत्र का नाम ठाकुर चिरंजीत सिंह था। अच्छा, 3 बेटे उनके थे। ठाकुर घाट सिंह जी के 3 पुत्र थे जी। उनके समय में बड़े बाबा ने एजुकेशन ली। बाबा खुद सर्विस में थे और घर संभालने के लिए बीच के पुत्र जो थे ठाकुर राम स्वरूप सिंह जी, अच्छा, जो हमारे दादाजी थे ठाकुर बीर सिंह जी के जी पिताजी, वो घर पे रहते थे गांव भिवानी शहर के अंदर, क्योंकि उस टाइम तो भिवानी गांव था। तो गांव के अंदर रह के सारा काम संभालते थे। जी। छोटे भाई उनके ठाकुर चिरंजीत सिंह वो भी ला करके आए। अच्छा। और उन्होंने भी भिवानी के अंदर वकालत शुरू की। इसी प्रकार भिवानी में रहते हुए एजुकेशन मैट्रिकुलेशन की जो थी वो प्रॉपर भिवानी से ही है, ठाकुर साहब की। ठाकुर साहब की। और उसके बाद उन्होंने ग्रेजुएशन जो है जी बीकानेर से की थी। अच्छा। बीकानेर सादुल कॉलेज जो था जी, वहाँ से ग्रेजुएशन। वहाँ से ठाकुर साहब ने ग्रेजुएशन की थी और उसके बाद दिल्ली से उन्होंने वकालत की लॉ की पढ़ाई पूरी की थी। तो उन्होंने प्रैक्टिस भी की भिवानी कोर्ट में कुछ उसके बाद जब लॉ क्लियर करके आगे तो उन्होंने विचार रखा कि मैं वकालत करूंगा। तो परिवार वालों ने कहा कि पढ़ा लिखा है, तेरा बाबा इंजीनियर है, तो तू भी कोई अच्छी नौकरी कर ले। पर उन्होंने नौकरी के लिए अपनी रजामंदी नहीं दी। अच्छा, वो करना नहीं चाहते थे नौकरी करना नहीं चाहते। उसके बाद उन्होंने भिवानी में ही अपनी वकालत शुरू की। जी। प्रैक्टिस भिवानी में की। भिवानी में प्रैक्टिस करते थे, उसी दौरान चौधरी बंसीलाल भी ला करके और प्रैक्टिस के लिए ठाकुर साहब के साथ इनके प्रैक्टिस के दौरान इनके साथ बैठने लग गए थे। इनके साथ बैठते थे? हाँ जी। इनके चैम्बर में? उस टाइम चैम्बर नहीं थे। तो उन्होंने प्रैक्टिस इनके साथ शुरू की? इनके साथ शुरू की। अच्छा अच्छा। और वो प्रैक्टिस चलते हुए साथ रहते हुए समय निकला। पंजाब से हरियाणा बना। हरियाणा बनने पर चुनाव आए जी। और जो पहला चुनाव चौधरी बंसीलाल ने लड़ा 67 में तो शाम से उसमें ठाकुर बीर सिंह जी का उनके साथ जो स्नेह था, वो स्नेह और प्रेम की वजह से इलेक्शन, क्योंकि वहाँ ठाकुरों के गांव थे तो शाम में काफी उनका तो में ठाकुरों के भी गांव थे और ठाकुर बीर सिंह जी की जो प्रैक्टिस थी वो रेवेन्यू के मुतालिक। अच्छा, रेवेन्यू की ज्यादा थी और रेवेन्यू के वकील होने के नाते जमीनों के जो उस टाइम पे केस ज्यादा होते थे, मालकान के और जमींदारों के, ये जो अपने काश्तकारों के, तो मालकियत के उनके बीच में जो केसेस चलते थे जी। तो उस दौरान अदर कास्ट के जो थे, जिनमें जाट भी थे और दूसरी कौमें भी थी, सभी कास्टों के क्लाइंट अपने ठाकुर साहब के होते थे। उनकी प्रैक्टिस काफी अच्छी थी और तोसाम एरिया से काफी अपने से लगाव था। अच्छा। तो उस इलेक्शन में 67 वाले में ठाकुर साहब ने बंसीलाल दोनों ने मिलके वो इलेक्शन लड़ा। इलेक्शन का रिजल्ट आया तो बंसीलाल जीते। अभी 1 साल गुजरा था, मिड टर्म इलेक्शन हो गए, 68 मिड टर्म इलेक्शन आगे। उस टाइम पे एक स्वतंत्र पार्टी के नाम से बनी थी और उन्होंने ठाकुर साहब से इलेक्शन लड़ने के लिए कहा। अच्छा, कहाँ से? भिवानी से? तोसाम से। अच्छा। आप तोसाम से इलेक्शन लड़ लें। तो ठाकुर साहब ने कहा कि जब 1 साल पहले लोग बाग मना करते थे तो उस टाइम में
उसको अच्छा बताता था बंसीलाल। अब बुरा कैसे बताऊंगा? अब मैं जाके ये कैसे कह दूँ अगर वो बुरा हो गया और मैं अच्छा हो गया, इसलिए मैं इलेक्शन नहीं लड़ूँ। अच्छा। पर ये राजनीतिक दाव पेच जो हैं ये अपने खेले बगैर राजनीतिक आदमी रहते नहीं। वो स्वतंत्र पार्टी के कर्णधारों ने राजपूत कैंडिडेटों ने के लिए हमारे ही रिश्तेदारों में से लेके आए। अच्छा। और उनकी वजह से ये अब तो खिलाफत करेगा। और जो ठाकुर साहब के बारे में आज भी अब जो कह देते थे उस पर अडिग रहते थे, वही बात उस 68 के इलेक्शन में भी थी। चौधरी बंसीलाल की मदद करी। मैं न मना करने के लिए जाऊँ और न किसी के लिए वोट मांगने के लिए जाऊँ। अच्छा, वो अलग हो गए मतलब? वो तटस्थ रह गए। और उसके अंदर क्योंकि जो जिन आदमियों से पहले 67 में वोट लिए थे जी, उनका एक ही जवाब था, अगर हमने बंसीलाल को वोट नहीं दी, ठाकुर साहब को दी, हमने ठाकुर साहब को वोट दिए थे। वो आके मना कर दो, जिसको वो कहेंगे उसको दे देंगे। वो चीज़ हुए नहीं। और उसका रिजल्ट ये था कि चौधरी बंसीलाल 68 का इलेक्शन जीते और भिवानी से बनारसी दास गुप्ता जीते। अच्छा। बीडी गुप्ता जी। तो चंडीगढ़ मीटिंग थी, जाना था। बंसीलाल जी और ठाकुर साहब कोर्ट में बैठे विचार कर रहे थे, अब इलेक्शन तो जीत गया पर मैं कोशिश करूंगा कि पार्टी प्रधान बन जाऊं। बंसीलाल जी कह रहे थे। बंसीलाल जी। और बनारसी दास ने मंत्री बनवान की कराएंगे। तो ठाकुर साहब ने बताया कि भाई तेरा जो नंबर है प्रधान मत को नहीं आओ, पर मुख्यमंत्री बन सकता है। अच्छा। और वो कैसे? गुलजार लाल नंदा जी जो हैं वो प्रभारी हैं। नंदा जी के साथ बंसीलाल जी की अच्छी थी। नंदा जी का आशीर्वाद था पार्टी के अंदर बंसीलाल जी पे, और नंदा जी से कहे कि आप जिस यहाँ कहोगे उस यहाँ चलेगा। और वो पंडित भगवत दयाल जी को ठिकाने लगाना था उनको, खुश कर लेंगे कि जब कहेगा जब बंसीलाल से रिजाइन करवा देंगे जी। और उधर चौधरी देवीलाल थे, तो चौधरी देवीलाल जी जो थे उनसे से जाके आप सीधे मिल लो, अरे पंडित जी नाटान खातर ये जो चीज़ें हैं ये सारा घटनाक्रम चला जी। और उसका रिजल्ट ये रहा कि मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल जी बन गए। और मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली दफ़ा जब भिवानी आए तो उस टाइम के जो बुजुर्ग आज भी जो जिंदा हैं उनको ये स्मरण होगा कि चौधरी बंसीलाल सीधे अपने घर जाने की बजाय ठाकुर वीर सिंह जी के मकान पे गए थे, जो हासी रोड पे स्थित है, वहाँ पर गए थे। और वहाँ घर पे जाके ठाकुर साहब के फूफा जी आए हुए थे, सरदार बाल सिंह जी ढींगसरा गांव से, उनको बताया अब फूफा जी भाई की स्कीम कामयाब हो, मैं मुख्यमंत्री बन गया। तो वो फौजी थे। क्या हो गया फिर बाबूजी ने बताया कि इस टाइम हरियाणा का राजा बन गया। अच्छा। हाँ, वो उस तरह की शब्दावली समझते थे, हरियाणा के राजा बन गए। अकीब हो वोटा के हिसाब से हरियाणा राजा बन गया। ठीक है दोस्तों, ये थे कुंवर लाल सिंह जी, ठाकुर वीर सिंह जी के छोटे बेटे, और इन्होंने अपने पिता के साथ रह के, आपने देखा होगा कि उनकी पॉलिसीज से लेकर उनकी पर्सनल लाइफ कैसी चल रही थी, उस तरह की सारी जानकारी हमें इन्होंने देने की कोशिश की है और बिना लाग लपेट के की है। अगर आपका ठाकुर वीर सिंह जी से उनकी लाइफ से जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो उसको कमेंट करें, उसका जवाब लाल सिंह जी से लेकर मैं आप तक पहुंचाऊंगा। और मैं इनका नंबर भी स्क्रीन पर दूंगा, अगर आपको इनसे सीधे बात करनी है तो आप इनसे सीधे भी बात कर सकते हैं। आपको इंटरव्यू कैसा लगा बता सकते हैं। आपने समय निकाला इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।